पाकिस्तान ने रूस को दी चेतावनी। रूस समेत देखती रह गई पूरी दुनिया। पाकिस्तान का नया रूप देखकर चुप हुआ रूस। दोस्तों, पाकिस्तान जैसा नन्हा मुन्ना राही अब रूस जैसे देशों को धमकी देने के मूड में आ गया है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा बयान देखने को मिला है जिससे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अब रूस को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। इस बात पर आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको बताते चले, यहाँ पर पाकिस्तान ने हिम्मत जुटाते हुए रूस को धमकी देने की गुस्ताखी कर दी है और ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान रूस से जवाब मांग रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी हाल ही में रूसी सांसद ने कहा था कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने के लिए यूक्रेन की मदद कर रहा है और रूसी सांसद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की एक टीम यूक्रेन गई थी और पाकिस्तान का एक प्रतिनिधि मंडल यूक्रेन भी गया था और इन्हीं मीटिंग में दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार बनाने पर बातचीत की गई थी। और हमें देखने को मिल रहा है कि रूस की तरफ से भी अब भारत जैसे शब्द बोले जा रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि रूस भी अब वही बोलता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि भारत बरसों से बोलता हुआ चला रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान पर नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को परमाणु टेक्निक बेचने का खुलासा भी हो चुका है और हमें देखने को मिला था कि भारत ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाने की कोशिश की थी और कहा था कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को इस मामले की जांच होनी चाहिए। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि रूसी सांसद ने पाकिस्तान के इस तरीके की डील का खुलासा कर दिया है और रूसी सांसद की तरफ से ये बयान आने के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और तुरंत पाकिस्तान की तरफ से इस मामले पर जवाब देना पड़ गया है। हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान सामने निकल के आया और कहा कि हम रूस के बयान से नाराज हैं। रूसी सांसद का बयान बेबुनियाद है और इसकी वजह से पाकिस्तान और रूस के संबंधों पर असर पड़ेगा और पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया है कि रूस को अब सच्चाई बतानी पड़ेगी। वैसे सच्चाई की बात पाकिस्तान ही करे तो बेहतर है, क्योंकि सच्चाई पूरी दुनिया को पता है और भारत ने इस सच्चाई को दुनिया वालों के सामने कई बार उठाया भी है और रूसी सांसद की तरफ से ये बयान भारत के बयान को भी ज्यादा मजबूती कर देगा। दोस्तों, रूसी सांसद के बयान में अगर सच्चाई है तो हमें ये भी समझना होगा कि आखिर पाकिस्तान यूक्रेन के परमाणु बम बनाने में मदद क्यों कर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी तब हमें देखने को मिला था कि इमरान खान ने रूस के साथ पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कई प्रयासों को अंजाम दिया था, लेकिन फिर पाकिस्तान में सत्ता का खेल पलटा और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बन गए और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बनने के साथ ही अपने आप ही अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हुए दिखाई दिए। हमें देखने को मिला कि यहाँ पर शहबाज शरीफ और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हो गए हैं और यहाँ तक कि अमेरिका ने पाकिस्तान के कई तरीकों से मदद भी की है और इसी के चलते यहाँ पर शहबाज शरीफ परमाणु बम बनाने में यूक्रेन की मदद कर रहा है, क्योंकि जब से ही रूस की तरफ से ये बयान दिखाया गया था कि वो इस युद्ध में परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद से ही यहाँ पर अमेरिका समेत नाटो के कई देश इस बयान को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने परमाणु बम बनाने के लिए यूक्रेन की सहायता के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बयान के बाद से यहाँ पर यूक्रेन अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर महसूस करने लगा था, लेकिन यहाँ पर अमेरिका सीधे तौर पर यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए परमाणु बम नहीं दे सकता था, इसलिए अपना इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान का सहारा लेना बेहतर समझा और पाकिस्तान की इस खेल में एंट्री हुई। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है और हमें देखने को पहले भी मिला है कि पाकिस्तान नाटो देशों के हथियार यूक्रेन में सप्लाई करते हुए पकड़ा गया है। इसको लेकर पाकिस्तान को रूस की तरफ से चेतावनी भी दी गई थी। रूसी सांसद के दावे ने पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर से नकाब हटा दिया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की थी और बताया था कि यूक्रेन के पास डर्टी बम आ चुके हैं और ये डर्टी बम का इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है और बताया था कि अभी उन्हें पता नहीं चल सका है कि ये डर्टी बम यूक्रेन के पास आ गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस कमांडर ने दावा किया है कि ईरान ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया है। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी तस्नीम ने इसकी जानकारी दी है। ये दावे क्षेत्र में ईरानी मिसाइल क्षमताओं के बारे में चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। कमांडर आमिर अली के हवाले से कहा गया है, ये मिसाइल तेज गति वाली है और वातावरण के अंदर और बाहर पैतरेबाजी कर सकती है। ये दुश्मन के एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम को टारगेट कर सकती है और मिसाइल की दुनिया में एक लंबी छलांग है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज और एक जटिल पथ पर उड़ान भर सकती है, जिससे उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर ईरान का दावा सच है तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि ईरान की ओर से इस तरह के किसी मिसाइल टेस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। ईरान के सुसाइड ड्रोन भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल रूसी सेना कर रही है। अमेरिका और इजराइल के पास अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं है, वहीं रूस और चीन के पास ये हथियार है और उत्तर कोरिया इसका दावा करता है। पश्चिम की माने तो ईरान के दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खबरों के मुताबिक ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच एक बड़ा घरेलू हथियार उद्योग विकसित किया है
लेकिन पश्चिमी सैन्य विश्लेषक का कहना है कि ईरान कभी कभी अपनी हथियार क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इससे पहले ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उपग्रह ले जाने वाले एक नए रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। रॉकेट पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर 80 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई को अस्थिर करने वाला करार दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि स्पेशल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल परमाणु हथियार ले जाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी तनाव भारत के लिए असाधारण मौका बनाता जा रहा है। पिनाका मिसाइल सिस्टम के बाद अब आर्मेनिया ने भारत के साथ एक बड़ी आर्टिलरी डील की है। हथियार सिस्टम की बड़ी कंपनी पुणे स्थित भारत फोर्ज ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारत फोर्ज ने बताया है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम को आर्मेनिया से 155 mm की तोप का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि 3 साल के लिए है। ये कॉन्ट्रैक्ट $155 मिलियन का है। ये खबर भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कंपनी की तरफ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिफिकेशन भेजकर इस बात की जानकारी दी गई है। हालांकि कंपनी ने नोटिफिकेशन में इस बात का खुलासा नहीं किया था। अक्टूबर में भी भारत के रक्षा उद्योग के लिए आर्मेनिया से एक गुड न्यूज आई थी। उस समय अजरबैजान के साथ जारी संघर्ष के बीच ही आर्मेनिया ने 2000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के साथ भारत में बने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को खरीदने का ऐलान किया था। आर्मेनिया ने पिनाका को खरीदने के लिए आर्मेनिया ने अमेरिकी रॉकेट सिस्टम हिमार्स को भी रिजेक्ट कर दिया था। विशेषज्ञों की माने तो ये कॉन्ट्रैक्ट न केवल बढ़ते हुए भारतीय रक्षा उद्योग के बारे में बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारत की रक्षा निर्यात नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। आर्मेनिया और भारत करीब आना तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के लिए बड़ा इशारा है। आर्मेनिया के साथ हुई ये डिफेंस डील इस तरीके के लिए बुरी खबरें हैं। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच इन दिनों कूटनीतिक और सैन्य संबंध गहराते जा रहे हैं। आर्मेनिया और भारत को इस तरीके के खिलाफ ईरान का भी साथ मिलने लगा है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आर्मेनियाई समकक्ष सुरैन पापिकियान से मुलाकात की थी। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो से अलग ये मुलाकात तब हुई थी जब कुछ दिनों पहले भारत ने आर्मेनिया को हथियार देने का फैसला किया था। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से द्विपक्षीय संबंध बरकरार है। अब इसमें आर्मेनिया भी शामिल हो गया है। आर्मेनिया ने अब खुद को एक ऐसे संदेश के तौर पर साबित कर दिया है जो मध्य एशिया में भारत का साथी बन सकता है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच साझेदारी इस हिस्से में भारत के हितों को प्रभावित कर सकती थी।